Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMAT Windows 6 review. So NMAT Windows 6 आपकी स्टार्ट हो चुकी है एंड इसमें हल्के छोटे मोटे सरप्राइजेस हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट पूछे स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. NMAT Windows 6 जो है वो आपकी 2 फेब से स्टार्ट हुई है, ठीक है, एंड ये 8 फेब तक चलेगी. इसके अंदर क्या सरप्राइजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं. सो लैंग्वेज स्किल्स, और ये एक्स्ट्रा एक काइंड ऑफ स्लॉट निकाला गया था बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पे कर दिया फिर उनको स्लॉट नहीं मिल रहे थे. सो इसीलिए ये स्लॉट्स निकाले गए थे. इस काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा इनकम फॉर एनमैट एंड एक्स्ट्रा एक कह मौका आपको मिला एग्ज़ाम देने का दोबारा से, ठीक है. तो जिनका थर्ड रिव्यू रहता था उनके लिए. लैंग्वेज स्किल में 36 क्वेश्चन 28 मिनट्स. लैंग्वेज स्किल में कोई चेंज नहीं, कोई सरप्राइज नहीं है, सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, ठीक है. तो level of difficulty is same as the previous ones and वही 3 RCs आ रही हैं, ठीक है. पैरा जम्बल्स आ रहे हैं, ये भी वही easy to moderate लेवल के हो गए हैं, ठीक है. और वही ब्रेस्टिस ग्रामर एंड एनालॉजी काइंड ऑफ. तो इसमें कोई ऐसा नया कुछ नहीं है. टॉकिंग अबाउट द क्वान्टिटिव स्किल्स में एक ही मतलब मेरे पास कुछ ही बच्चों के रिव्यूज बिकॉज इसमें ज़्यादा बच्चे तो दे ही नहीं रहे हैं. तो एक को ज्योमेट्री में मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिखा है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि वो मेंसुरेशन ही हो सकता है कि क्या हो सकता है, बट इट वाज रिलेटेड टू स्क्वायर. कुछ स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, उसको याद भी नहीं है स्टूडेंट को, बट इट वाज रिलेटेड टू स्क्वायर. ओके, 36 क्वेश्चन ही आने 52 मिनट्स, बट इट जस्ट 1 क्वेश्चन. लाइक ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन आगे, जस्ट 1 क्वेश्चन. एंड आई एम नॉट 100% श्योर कि वो मेंसुरेशन का ही था, बट इट वाज अ स्क्वायर. तो स्क्वायर फिगर थी, मतलब कुछ तो ज्योमेट्री का था. दैट इज द थिंग. ओके, बाकी अगर हम बात करें इसके अंदर वही अर्थमेटिक आ रही है सबसे ज़्यादा, ठीक है. फिर मॉडर्न मैथ्स आपका आ जाता है, वही PNC, प्रोबेबिलिटी, लॉग्स, APGP, वो सब आ रहा है, ठीक है. एंड देन DI इज़ नॉट दैट लेंथी और टफ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसके अंदर भी अभी भी. तो इसका जो लेवल अभी चल रहा था वो भी सेम ही है. द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर आपको मेंसुरेशन जो है वो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा, ठीक है. एंड बाकी जो पीछे आपको विंडोज़ में आ रहा था सेम टू सेम वही है. नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपकी CR बढ़ गई है, ठीक है. एटलीस्ट अब सबको 12 से 15 तो दिख ही रहे हैं. तो मतलब स्टार्टिंग में 8-10 से स्टार्ट किया हुआ था विंडो 1 की अगर मैं बात करूं, तब तो एग्ज़ाम थोड़ा इजी भी था टू बी ऑनेस्ट. अब थोड़ा एग्ज़ाम टफ आ रहा है. तो जो जिनसे मेरी बात हुई उनका स्कोर इतना आसानी से बूस्ट भी नहीं हो रहा है. तो इट्स काइंड ऑफ अ डिमोटिवेटिंग, बट मैं आपको पहले ही रेडी कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ. आप अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से तैयारी करिए एंड बेस्ट ऑफ लक कि आपका स्कोर बढ़ जाए. मेरी तरफ से तो मैं प्रे यही करूँगा कि आपका स्कोर बढ़ना चाहिए. बट जितनों का मैंने पूछा सेम ही स्कोर रह रहा है उनका, ज़्यादा कोई फ़र्क आ नहीं रहा अभी, ठीक है. CR थोड़ी सी बढ़ गई है जिसकी वजह से आपका रीडिंग टाइम ज़्यादा लग जाता है. इनपुट आउटपुट आ रहा है तो इनपुट आउटपुट छोड़ के मत जाना. 2 सेट्स आ रहे हैं इसके, ठीक है. एक अरेंजमेंट आ ही रहा है. और आपका बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक नॉर्मल आपके जो रहते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे वाले क्वेश्चन, नंबर सीरीज, ये सब रहता है. छुटमुट जिसको मैं कहता हूँ वो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है. सो इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी वही पीछे जो सेम आ रहा था पिछले वाला ही है. ऐसा भी कुछ चेंज नहीं है जो प्रीवियस में आ रहा था. बस चेंज यही है कि CR अब डेफिनेटली 12 से 15 सबको ही आ रही है. 8-10 वाली तो आई ही नहीं थी किसी को भी. तो CR थोड़ी बढ़ा दी गई है अब ये विंडो के अंदर. दैट इज़ द थिंग. लाइक अगर आप देखोगे तो यही ट्रेंड था, मतलब विंडो 1 के बाद CR थोड़ी थोड़ी किसी को बढ़ के आने लगी थी. अब तो लास्ट में आते आते इन्होंने सबको ही देनी शुरू कर दी कि 12 से 15 सबको CR आती हैं, ठीक है. सो मतलब ये कह लो कि 1/3 पेपर में CR होती है. तो अगर आप CR अच्छे से नहीं पढ़े के जाओगे तो यू आर ना लाइक आप लूज़ करोगे एग्ज़ाम को, ठीक है. बाकी हमारा वैट PI कोर्स इज़ गोइंग ऑन, स्टार्ट कर सकते हैं. इसके अंदर हम 2 और वैट मॉक्स ऐड करने वाले हैं जो कि वैट मॉक्स के अंदर स्पेशली वो केस डिस्कशंस वाले रिलेटेड होंगे. सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बेस्ड वैट होंगे. तो वो भी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं बहुत जल्दी. तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं. इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 240+ तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे. ऑलराइट. एंड जैसे ही अभी मैं एक और चीज़ बता देता हूँ. तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछे थे कि कॉल्स कब तक आ जाएंगे ना, इसके एनमैट का रिजल्ट कब तक आउट हो जाएगा. तो जैसे ही आपका 8th को ख़त्म होगा, आप मैक्स मान के चलिए ये शायद आपको 15 फेब से 20 फेब तक आपको ये पता होगा कि आपको कॉल आई कि नहीं आई, और आपकी कॉल आ गई तो आपको किस दिन इंटरव्यू देना है. ये दोनों सारी चीज़ें ये 15 to 20 फेब तक हो भी जाएंगी 101%. दोनों डेट्स के बीच में, शायद इससे पहले भी हो सकती हैं, बट इन दोनों डेट्स के बीच में हो जाएगा ये सब ख़त्म. ऑलराइट. और कट ऑफ मैं वही बता रहा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ. सो NMMS मुंबई की कट ऑफ वही 20 to 40 के राउंड, ठीक है. ये मुंबई कैंपस के लिए आई एम टॉकिंग. NMMS, ठीक है. KJ के लिए और बेंगलोर के लिए
और हैदराबाद कैंपस के लिए आई विल से 230 के आसपास। अब -+5 कर सकते हैं, इसमें -5 +5 हो सकता है, ठीक है। एंड अगर बाकी और सबकी बात करें उसके नीचे वाले कैंपसेस की, तो XIMB HR अभी भी और भी ले लेते हैं। XIMB HR दैट विल बी समवेयर ऑन 235 ±5, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो मतलब अगर ये 230 रही तो ये 235 हो सकती है, अगर 225 रही तो ये 230 हो सकती है, और ये 240 रही 235 ऐसे कुछ भी हो सकती है ऊपर नीचे, बट +-5 में ही रहेगा ये सब कुछ। सेक्शनल आप मान के चलेगा, इसके लिए 75 या 70, अगर 75 है तो वेल एंड गुड, अगर 70 भी है मेरे हिसाब से तो ये भी चलना चाहिए, ठीक है। टू बी ऑन सेफर साइड मैं 75 बोल रहा अभी, ठीक है। बट इससे ऊपर नहीं जाएंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। मतलब इससे ऊपर तो कतई नहीं जा सकती, क्योंकि इस लास्ट विंडोज़ में स्कोर ही नहीं दिया उन्होंने। लास्ट विंडोज़ में स्कोर बहुत ही कम बच्चों का आया है, मतलब इतना भी नहीं आया कि मैं कहूँ कि हाँ जी सब ने पहली वाली विंडो की तरह ही स्कोर किया है। पहली वाली विंडोज़ में तो स्कोर ही बहुत ज़्यादा, मैं दिखाता भी आपको एक सेकेंड। लाइक यू कैन सी 254, 251, 249, 263, 257, वी हैव 270 एज वेल। तो मतलब पहली विंडोज़ में तो ही स्कोर ही फाड़ रहे थे लोग, मतलब कुछ अलग ही लेवल चल रहा था स्टार्टिंग की विंडो में। लाइक 20 नवंबर आप देखिए, यहाँ पे 12 नवंबर 257। अब ये स्कोर इतनी आसानी से आ नहीं रहा है, मतलब आ रहा है बट 245 250 तक ही कुछ बच्चे कर पा रहे हैं। बट पहले तो 263 270 भी देखा है मैंने, एंड कुछ बच्चे बोले तो 280 भी आया उनके फ्रेंड्स का, सो आई डोंट नो, ठीक है। बट इतना मेरे को सुनने में आया। एंड बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो बैट PA को लेके, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दीज आर द टाइमिंग्स, एंड फ्रॉम दिस डे टू दिस डे, मंडे टू सैटरडे, माई टीम विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट, वेबसाइट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। CAT 2021 की भी टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं डेफिनेटली। ये रहा बैट PA का कोर्स, आपको वेबसाइट पे यहाँ पे दिख जाएगा learnforexam.com पे जाके। ऑलराइट, एंड यू कैन चेक द रिजल्ट्स ऑफ 2020। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं हमारे, बहुत ही अमेजिंग फीडबैक्स रहे हैं। 2017 से हम पढ़ा रहे हैं, एनमैट स्नैप के लिए स्पेशल है। सो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन जॉइन अवर कोर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन YouTube, Facebook, Instagram, Telegram and Snapchat, all the social media handles under the description. Thank you very much, have a lovely awesome day ahead.